मेघम झा, इस समय नेटवर्क न्यूज़ और मैं छू तुम्हार दगड़ अर्चना साहा अग्रवाल। बहुत सालों के बाद कोशिश कर रही हूँ उत्तराखंड यानी अपनी पहाड़ी भाषा में बात करने की, क्योंकि कभी भी अगर पहाड़ के लिए प्यार जागता है तो वो हमेशा इसलिए जागता है जब आपके अपने लोग आपके आसपास हो। आज उत्तराखंड के 17 साल पूरे हो रहे हैं। उत्तराखंड हमारा वो राज्य है जिसे देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि को बनाने में कई ऐसे लोगों का हाथ है जिन्हें कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि उनके बिना ऐसा हो सकता था। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं भगत सिंह कोश्यारी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और साथ ही इस समय सांसद हैं नैनीताल उधम सिंह नगर के। बहुत सारा आपका स्वागत नेटवर्क। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही छू, 17 साल पूरे है गो, और अभी आपने क्या सोचा है आगे करने का, जो हमें इस समय हिंदी में सुनना चाहते हैं उनसे ये कहना चाहेंगे 17 साल पूरे है गो यानी 17 साल पूरे हो गए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम पहले पहाड़ी में थोड़ा सुनना चाहेंगे, फिर हिंदी में आएंगे। देखो, उत्तराखंड 17 साल पूरे हुए, अब 18वें साल में जान लग रहा, और 18 साल होते होते उत्तराखंड वयस्क है जाल, और 18 साल होते होते चले कि तब वह डबल इंजन है हमारी सरकार चले रही, और साल 2 साल अंदर तुम देखला कि आज तक जो काम अधूरे रह गई वो काम पूरा हो जाए। और मैं इसलिए, चूँकि आपके सारे हिंदी दर्शक होंगे, इसलिए मैं उसको अब हिंदी में बोलता हूँ। देखिए, हमारे सौभाग्य है कि उत्तराखंड माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, जोशी जी ने अपना बहुमत न होते हुए भी सारी पार्टियों को अपना साथ लेकर के और उन्होंने उत्तराखंड का निर्माण किया। इतनी शांतिपूर्वक उत्तराखंड का निर्माण हो गया। लोगों ने पहले बहुत बलिदान दिए, पर कांग्रेस उसने नहीं बनाया, और जब राज्य बना है तो उसके बाद से मैं सोचता हूँ कि जितनी प्रगति उत्तराखंड ने की है वो शायद बहुत कम राज्यों ने की होगी। दाजू, ये तो बिल्कुल भलचू की प्रगति है रखो, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है विकास तो हुआ है लेकिन पलायन भी उतना हुआ है। कई सारे लोग जो हैं इस समय कई जगहों पर काम कर रहे हैं, वो उत्तराखंड छोड़ के आ रहे हैं। ये पहली बात यह है कि उत्तराखंड के लोग पहले से ही देश और विदेश में जाते रहे हैं। उत्तराखंड, आप जानते हैं कि पहले जो अल्मोड़ा था वो तो बिल्कुल एक प्रकार से यहाँ के उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का काशी या उत्तर प्रदेश का पुणे कहलाता था। यहाँ पढ़े लिखे लोग काफ़ी थे, बहुत से लोग ICS थे उस ज़माने में, और आर्मी में तो एक से लोग पहले भी थे और आज भी थे। आप जानते हैं कि अकेले उत्तराखंड ने एक जनरल जो है सेनाध्यक्ष कुमाऊँ से दिया, एक सेनाध्यक्ष गढ़वाल से अभी दिया है। तो इसलिए ये उत्तराखंड का जो ये पलायन है, ये पलायन नहीं है। जिसको लोग पलायन कहते हैं, पलायन 2 अर्थों में होता है। एक तो ये कि भाई आपके यहाँ कुछ नहीं है तब आप जा रहे हैं। दूसरा इसलिए होता है कि आप योग्य हैं, आप अच्छे हैं और आपकी योग्यता है, और आप अपनी योग्यता के से बाहर प्रदर्शन, यहाँ कम मौके हैं वहाँ जाकर के मौके होते हैं, तो इसलिए लोग बाहर जाते हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि अभी हमारे उत्तराखंड में किसी ने कहा कि 36% पलायन से यहाँ लोग बाहर से आ गए, पलायन हो रहा है, पलायन से आए। तो उत्तराखंड का भी पूरे आंकड़े हमने लिए, तो उत्तराखंड में देहरादून और उधम सिंह नगर में 36% की संख्या 10 सालों में बढ़ी। लेकिन वो 36% में जो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या चमोली, उत्तरकाशी पहाड़ी जिलों से आने वाले हैं, उनकी संख्या केवल 4% है। इसका मतलब है कि उत्तराखंड से जो लोग बाहर गए हैं वो केवल 4% गए हैं। इतने बाकी लोग या तो यूपी से आए या बिहार से आए या हरियाणा से आए। इसके हमने पलायन वहाँ से ज़्यादा हुआ कि हमारे से ज़्यादा हुआ। तो स्वाभाविक रूप से ये, चूँकि लोगों को जानकारी नहीं रहती है, हमारे उत्तराखंड की स्थिति केरल की जैसी है। केरल में बहुत लोग बाहर जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि विस्ताज बाहर है, वहाँ से रुपया अंदर आता है। अगर हम केवल उत्तराखंड की भूमि से कमाएं एक चीज़ है, और हम उत्तराखंड की भूमि से भी अपना कमा रहे हैं, अर्जन कर रहे हैं, और हम बाहर से भी पैसा ला रहे हैं। तो जैसे आजकल का था FDI, तो जैसे FDI है, पहले लोग बहुत बार कहते थे कि यहाँ तो मनी ऑर्डर इकोनॉमी है, फला है ना, तो वो नारा लगाते थे। तो ये जो मनी ऑर्डर है, ये बाहर जो पैसा आता है, ये अपने प्रदेश में आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन यंग क्राउड की अगर बात करें, युवा लोगों की बात करें, तो मुझे लगता है जिस तरह से आपने अभी आंकड़े हमारे सामने लगे, लेकिन यंग क्राउड की अगर हम बात करें तो ऐसा कहीं ना कहीं आभास होता है कि यंग क्राउड जो है वो बाहर के शहरों की तरफ। फिर आपको समझा, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ क्या है, शिक्षा पहले से ज़्यादा थी, और अब तो नेशनल लेवल से हमारा शिक्षा और ज़्यादा है।
जैसे जीडीपी सारे राष्ट्र की जो जीडीपी का औसत है उससे हमारे यहाँ की जीडीपी ज़्यादा है, तो ऐसे ही शिक्षा के मामले में सारे देश से हमारे की शिक्षा ज़्यादा है। अब इतने शिक्षित युवक हैं, युवतियां हैं, अब तो लड़कियां भी हर गांव में जाइए, मेरे साथ पहले एक भी लड़की प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल में नहीं पढ़ती थी। अब आप देखिए किसी प्राइमरी में जाइए, जूनियर में जाइए, हाई स्कूल में जाइए तो वहाँ लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ते हैं लड़कों की अपेक्षा। इसके माने क्या है कि वो इतने लोग पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि उतनी वहाँ पर एकदम उतने पढ़े लिखे लोगों के लिए उतनी नौकरियाँ नहीं हैं। अटल जी हमको एक बहुत बढ़िया पैकेज दे गया औद्योगिक, उसके वजह से 1-1.5 लाख लोगों को रोज़गार भी मिला, लेकिन वो भी सफिशेंट नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि भाई लोग बाहर जाएंगे और हमें इसलिए कोशिश करनी है, और शायद हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह इसलिए लगे हैं कि सारे यहाँ के बुद्धिजीवियों को बुला रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसों में काम करते हैं उनको बुला रहे हैं कि भाई तुम उपाय बनाओ। पलायन रोकने के लिए उन्होंने पलायन आयोग भी बना दिया है, एक अच्छे जानकार व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाया है ताकि हम लोग यह कर सकें कि भाई भविष्य में वहाँ स्वरोजगार के साधन ज़्यादा हों। ये हमारा कंसंट्रेशन अब नई गवर्नमेंट का है, और जब इसको 5 साल पूरे होंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से नए स्वरोजगार के साधन ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे, चाहे पर्यटन हो, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे गौ पालन हो, चाहे और चीज़ें हों। तो ये चीज़ में स्वाभाविक रूप से चिंता सही है कि भाई जितने प्रशिक्षित हैं युवक हैं, बेरोजगार हैं, उतना उसका वो साधन नहीं है। बात सही चिंता का विषय है, लेकिन इसका समाधान है। और शिक्षा का स्तर बोले तो हमें ऐसा लगता है कि शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत तेज़ी से उत्तराखंड में बढ़ रहा है। हम आपसे कहना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, और भी आपने बताया कि बाकी भी स्वरोजगार के स्वावलंबन बनाए रहे, लेकिन जैसा आपका सपना था उत्तराखंड इन 17 सालों में, आपको क्या लगता है भगत जी कि 17 सालों में आपका वो सपना पूरा हो रहा है या अभी सपने की उड़ान दूर है? देखिए, सपने तो अगर कोई ये कहे कि एक सपना देखा पूरा हो गया तो इसके माने उसकी ज़िंदगी पूरा हो गया। इसलिए सपने तो एक लक्ष्य पूरा होता है, उस पर अगले कदम होता है। एक पड़ाव में पहुंच गए तो अगले पड़ाव में पहुंचना होता है। हमको तो जो चरमोत्कर्ष चाहिए, जो चरम उन्नति चाहिए, और उन्नति की कोई सीमा नहीं है, तो उस सीमा तक जाना जहाँ के आगे राह नहीं है। तो अगर इस सीमा तक जाना है तो उसके लिए सतत प्रयत्न करने होंगे और अच्छे काम करने होंगे। अब अटल जी की कृपा से जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना गाँव तक पहुँच रही, सड़कें बन रही हैं। अटल जी नहीं होते देश भर में, मेरे प्रदेश में क्या देश भर में सड़कें बनी नहीं पाती, उनकी कृपा से बन रही। आज मोदी जी आ गए तो गाँव तक जो है आपका इंटरनेट जा रहा है। अगले 5 सालों में अगर इंटरनेट सब जगह पहुँच जाएगा तो सभी लोग नई दुनिया से संपर्क में आ जाएंगे। तो जो ये काम है, ये काम कोई लक्ष्य तो ऊँचा है, तो ऊँचा है, उसके लिए प्रयास करने होंगे। हमारा कोई 5 साल के लिए बीजेपी नहीं सोचती है कि अगला इलेक्शन कैसे जीतेंगे। बीजेपी का लक्ष्य जो है, जैसे देश के लिए परम वैभव पहुंचाना है, ऐसे प्रदेश को भी हम चाहते हैं कि देवभूमि है, ये उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ बने। तो उस दिशा में, चूँकि बीच में दुर्भाग्य से 2 बार वहाँ शासन ऐसे लोगों को आ गया कि जिनको शासन करने से अधिक और स्वार्थों में ज़्यादा लिप्त रह गए। सही कहा आपने कि सत्ता लोभ, जो हम यहाँ पर अभी किसी भी राजनीतिक कटाक्ष के लिए नहीं आए हैं, हम ये जानना चाहेंगे क्योंकि हमेशा ये सरकार है तो बदलती रहेगी, लोगों का पक्ष है वो बदलता रहेगा, लोगों का जो जानना है, जो उन्हें कहना है, हम जानना चाहते हैं आपसे कि लोगों का पक्ष। कभी ऐसा होता है कि 30 त्योहार पे आप पहाड़ों के लोगों के साथ जाते हो, उनके साथ बातचीत करते हैं, कैसा लगता है उस समय हमारा पहाड़ सबसे प्यारा? देखिए, ये तो बहुत स्वाभाविक है कि किसी को भी कहते हैं कि जो जंगल का हिरन घुरड़ होता है उसको अपना कांठा प्यारा होता है, अर्थात वो जंगल में रहता है, उससे शहर में लाओगे तो भग करके अपने कांठे में जाएगा। ऐसे ही ये जो पहाड़ के हम लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, मुझे मेरा एक भाई पिथौरागढ़ रहता है, मैं यहाँ दिल्ली में सरकार ने मुझे इतनी बढ़िया कोठी दे रखी है, लेकिन मैं साल में 1, 2, 3 बार गांव जाता हूँ तो अपने पिताजी का जो बनाया हुआ मकान है, जब उस मकान में सोता हूँ तो मैं सोचता हूँ जो आनंद है, उस आनंद की तुलना किसी पंचतारे होटल से नहीं की जा सकती है। तो मैं अभी यहाँ पे भगत दा के लिए एक बात और बोलना चाहूँगी। मैं फ्रीक्वेंटली दादा से मिलती रहती हूँ, भगत भैया से, लेकिन सबसे बड़ी बात, मैं जब भी आती हूँ पता चलता है उत्तराखंड चले गए। सच में इनके रग रग में आज भी बसा है उत्तराखंड। और अब मैं कुछ पहाड़ी में सुनना चाहती हूँ, अच्छा वाला। आपको क्या पसंद है पहाड़ी में सबसे ज़्यादा? खाने में क्या पसंद है? चुड़कानी खा रखो सबका? देखो, पहाड़ में हमारे यहाँ
चुरकानी तो छोड़ो, मडवाक डुबुगले बहुत बड़ी लागने। तो चुरकानी तो स्वाद ही तो बड़ी छो कि जब दुनिया भरी लोग जब चुरकान खानी और भटक भट्टी खानी या गहता दाल खानी, तो वो तो एक किस्म देव दुर्लभ छो। लोग लीजिए तरसने भट्ट और गहता लीजिए जो डिमांड छो, तो वो डिमांड के देखते तुम कह सकता कि पहाड़े जो थाती छो हमार भट्ट हमार गहत है, तो इधर तो ये तो महत्व छो कि ये मिलने बहुत मुश्किल छो। लेकिन मैं कहता तो अपन गाँव का एकदम मडवा रोड ने बहुत बड़ी लागो, और आज दुनिया में मडवा के लिए ये तो पूछ गए कि मडू मिलन मुश्किल है वो। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अभी कितने अच्छे से उन्होंने कहा कि हमारे उत्तराखंड में जो व्यंजन होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे घौत की दाल होती है जो खाई जाती है, उसका स्वाद इतने सालों बाद वो घौत का स्वाद मुझे आ गया। भटकी चुड़कानी होती है, काले रंग की होती है, लोगों को समझ में नहीं आता कि भटकी चुड़कानी क्या होती है। आप लोग जो हमें इस समय देख रहे हैं, आप सभी से कहना चाहेंगे कि उत्तराखंड ज़रूर आइए एक बार, उत्तराखंड ज़रूर आइए एक बार, क्योंकि उत्तराखंड जो देवभूमि है वो आप सबको बुलाती है। वहाँ सिर्फ एक संस्कार नहीं, पूरा विश्व बसता है वहाँ पर। आपसे जानना चाहते हैं, आज उत्तराखंड के 17 साल पूरे हो रहे हैं, आप हमारे जो भाई इस समय हमें देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? उत्तराखंड आपका है, आप सबका है, बस तरक्की करें, क्योंकि सबका साथ सबका विकास यही है हम सबका नारा। देखिए हमारा तो, हम अगर कुछ नहीं भी कहते हैं, अगर उत्तराखंड का कोई व्यक्ति भी अगर न कहे, ऐसा तो होता नहीं है, हम लोग तो हमेशा हॉस्पिटलिटी के लिए, अतिथि सत्कार के लिए हमेशा ही प्रसिद्ध हैं। हमारे यहाँ तो लोग बाहर से आगे जो लोग हैं वो कहते थे यहाँ अभी 10 साल पहले तक जब तक सड़कें नहीं पहुँची थी तब तक जो है लोग मकानों में ताला नहीं लगाते थे। अभी भी कुछ गांव ऐसे बचे हैं जहाँ लोग ताला नहीं लगाते हैं मकानों में। तो इसलिए उत्तराखंड तो देवभूमि है, और ये तो स्वाभाविक रूप से अगर मैं न भी कहूँ तो भी ये न केवल हिंदुस्तान के हिंदुओं को बुलाएगी, बल्कि दुनिया भर के लोगों को हिमालय अपनी ओर बुलाता है, गंगा यमुना अपनी ओर बुलाते हैं। अभी मैं सरयू के उसके उद्गम तक गया हूँ, तो वहाँ के इतना एक दिन में मैं 23 किलोमीटर चला, चढ़ाई चढ़ा, फिर उसके अवतार आया। उसका जो आनंद है वो मैं सोचता हूँ कि जैसे लोग अभी गंगोत्री जाते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे कि नहीं भाई हम सरयू के उद्गम में भी जाएं, तो स्वाभाविक है कि लोग धीरे धीरे स्वयं ही आकर्षित होकर के आएंगे, और हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको अच्छे से अच्छे संसाधन दें। और एक बार सभी लोगों को जो इस समय में देख रहे हैं उन सबको बधाई दे दीजिए, 17 साल पूरे हो गए हैं हमारे राज्य को। मैं आपके सभी दर्शकों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और अपने प्रदेश के सभी 1 करोड़ से अधिक जो हमारी जनता है उस जनता की ओर से सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम चूँकि 18वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तो मेरा विश्वास है कि सभी लोग उत्तराखंड के, चूँकि देवभूमि है, यहाँ पापों से मुक्ति के लिए लोग गंगा में नहाने आते हैं, हिमालय के दर्शन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जागन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। तो मेरा सभी से यही आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि निश्चित रूप से आप जहाँ भी हों, जो भी सुन रहे हों, बार बार उत्तराखंड आइए और उत्तराखंड आकर शांति पाइए, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। इस समय आप थे मेरे साथ नेटवर्क न्यूज़ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा उत्तराखंड, हमारा उत्तराखंड, पूरे भारतवर्ष का उत्तराखंड। मन ही नहीं करता जब भी मैं उत्तराखंड के बारे में कभी बात करती हूँ कि विराम दूँ अपने आप को, लेकिन इसी के साथ मेरे साथ ये सफ़र बस यहीं तक। देखते रहिए नेटवर्क न्यूज़। नमस्कार।